अस्सलाम वालेकुम। फॉर्डीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पोटैटोज़ एंड चिकन डोनट्स। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। आप इसको बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इन मज़ेदार डोनट्स को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने सबसे पहले एक बड़ा बाउल और उसके अंदर मैं शामिल करूँगी 3 अदद बॉइल्ड पोटैटोज़। यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए थे और उनको अच्छा सा मैंने बॉयल किया है और उनको मैंने मैश कर लिया है मैशर की मदद से। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से कद्दूकश भी कर सकते हैं। आलूओं को डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करने जाऊँगी जी चिकन यहाँ पर लिया था मैंने 100 ग्राम, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और हाथों की मदद से उसको मैंने श्रेड कर लिया था। आप चाहें तो ये चिकन के बगैर भी बना सकते हैं, आलूओं के साथ भी ये डोनट्स बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून चॉप्ड प्याज। याद रहे जो प्याज हमने इसके अंदर शामिल करना है वो चॉप्ड होना चाहिए, बारीक बारीक कट किया हुआ हो। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, और 2 टेबलस्पून फ्रेश पुदीना है, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करने चाहूँगी जी 1 कप के बराबर मेरे पास है फ्रेश ब्रेड क्रम्स। आपके पास अगर ड्राई ब्रेड क्रम्स है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं जी फ्रेश ब्रेड क्रम्स 1 कप के बराबर। और अब इसके अंदर पाउडर स्पाइसेस ऐड होंगे। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ, और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून है नमक। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जाऊँगी हाफ़ टी स्पून सिरका। आप लेमन जूस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं, बस यही चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड करनी है। अब क्या करना है जी, हाथों की मदद से इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है और एक ज़बरदस्त सा इसका बैटर रेडी हो चुका है। वीडियो में आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा ये हार्ड है और ये एकदम परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। अब क्या करेंगे, इसको हम देंगे डोनट्स की शेप। तो हाथों को मैंने ऑयल की मदद से अच्छा सा ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर जी मैंने उठाया है बैटर को हाथों में और पहले मैं बाउल की शेप दूंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हथेली पर रख के थोड़ा सा टैप करेंगे और फिर फिंगर की मदद से एक साइड से होल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से इसको होल्ड करेंगे। और ये देखिए जी, एक परफेक्ट डोनट्स की शेप बन चुकी है। ये देखिए, ये एक डोनट तैयार हो चुका है। इसी तरह से दूसरा रेडी करेंगे। एक पहले क्या करेंगे, बैटर उठाएंगे, बाउल की शक्ल देंगे। बाउल की शक्ल देने के बाद देख सकते हैं मैंने हथेली पर इसको थोड़ा सा टैप किया है, एक साइड से होल्ड किया है फिंगर की मदद से, फिर दूसरी साइड से होल्ड किया है और ये हमारा बेहतरीन डोनट तैयार है। इसी तरह से मैं सारी रेडी कर लूँगी और ये देख सकते हैं वीडियो में सारे मैंने रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट तैयार हो जाते हैं। अब इनको रखेंगे जी साइड पर और अब रेडी करेंगे जी इसकी कोटिंग। और कोटिंग के लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ठीक है, एक स्लरी हमने रेडी करनी है इसकी, जो कि हमारे ऊपर से जो डोनट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने वाली है। तो स्लरी रेडी करने के लिए यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। उसके अंदर मैं शामिल करूँगी पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। थिक सी हमें इसकी स्लरी रेडी करनी है, ज़्यादा पतली रेडी नहीं करनी। और ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी स्लरी रेडी हो चुकी है। आप इसकी चम्मच देख सकते हैं, चम्मच पे ये अच्छे से कोट हो रही है तो समझ जाएंगे ये हमारी स्लरी रेडी हो चुकी है। तो अब करेंगे जी डोनट्स की कोटिंग। सबसे पहले इस स्लरी के अंदर हम इसको अच्छा सा डिप कर लेंगे, चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से कोट कर रही हूँ। कोट करने के बाद इसको हम रखेंगे जी ब्रेड क्रम्स पे। यहाँ पर लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स के साथ अब बाद में इसको हम कोट करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे जी स्लरी के साथ कोट, फिर ब्रेड क्रम्स के साथ इसको हम कोट करेंगे। जब हम ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करें तो इसकी जो शेप है वो दोबारा से हम सेट करेंगे।
यहाँ पर स्लरी में मैंने ऐड करने के बाद ब्रेड क्रम्स में ऐड किया है, इसको अच्छे से कोट किया है ब्रेड क्रम्स के साथ। अब दोबारा से मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ, देख सकते हैं वीडियो में। ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करने के बाद दोबारा से मैं इसको डोनट्स की अच्छी सी शेप दे रही हूँ। और इस स्टेज पे हम क्या करेंगे जी, इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में अच्छा सा सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ़्ते के लिए। ज़्यादा हफ्तों के लिए हम इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने शामिल किए हुए हैं आलू, और आलूओं को हम ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर जी देखिए ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से सारों को मैं अच्छे से कोट कर लूँगी। और अब यहाँ पर तैयार करेंगे इसकी बहुत ही मज़ेदार सी एक सॉस। तो उसके लिए यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ सबसे पहले 2 टीस्पून केचप और 2 टीस्पून मेयोनीज़ शामिल करने के बाद जी इसके अंदर मैं शामिल करने जाऊँगी 1 टीस्पून चिली सॉस। ये बहुत ही मज़ेदार सी एक डिप रेडी होगी। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है सिरका, और हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया है इसके अंदर सोया सॉस। आप चाहे तो ब्लैक पेपर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे जी, इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारे पास एक बेहतरीन डिप रेडी हो जाएगी डोनट्स के लिए। और ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार हमारी एक सॉस रेडी हो गई है। अब जो हमारे डोनट्स थे उनको हमने 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया था और वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। यहाँ पर ले लिया है एक पैन में मैंने ऑयल, और ऑयल में मैंने करने जा रही हूँ फ्राई। तो यहाँ पर एक एक कर डोनट्स मैं ऑयल में रखती जाऊँगी। फ्लेम मैंने ऑन की हुई है, मीडियम लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। और ऑयल में मैंने शामिल कर दिए हैं 5 अदद डोनट्स, और यहाँ पर अच्छा सा इनको हमने फ्राई करना है। बहुत ही खूबसूरत सा इनको हम कलर देंगे। एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फिर दूसरी साइड से इनको हम कलर देंगे। और यहाँ पर एक साइड इनकी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूँगी जी, इनकी साइड चेंज कर लूँगी। जस्ट हमने ऊपर से इनको खूबसूरत सा कलर देना है, अंदर से ये बिल्कुल कुक्ड है। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन हमारे डोनट्स फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद बाकी के जो डोनट्स हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर जी मैंने डोनट्स को फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कप शीट्स जो होती हैं वो ली हैं मैंने इनकी प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि ये खाने में मज़े के लगे ही और देखने में भी खूबसूरत लगें। और यहाँ क्या किया है जी, अब कप शीट्स में क्या करेंगे, एक एक करके मैं डोनट्स रखती रहूँगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये देखिए जी कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब जो हमने सॉस रेडी की है, चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, जैसे हम स्वीट्स डोनट्स पे चॉकलेट सिरप लगाते हैं, इसी तरह से मैंने लगाई है जी ये सॉस जो भी हमने रेडी की है। और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी जी सेसमी सीड्स, सफ़ेद तिल, जिसके साथ इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। देखिए जी लग रहे हैं ना हट के डोनट्स, ये आप यकीन जानिए देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पर जी अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, टेस्ट करके बताऊँगी ये कैसे बने हैं। ये देखिए जी ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से ये बेहद जूसी हैं, ये देखिए। और जो हमने डिप रेडी की है उसके साथ अब इसको करेंगे टेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी के लिए। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।